नजर सर, जो कल हुआ है बाजार में वहां पर सबसे पहले आ रही है। डेज हाई पर हम क्लोज हुए, 200 पॉइंट का उछाल निफ्टी पर दिखा, बैंक निफ्टी नीचे से 1000 पॉइंट इंट्राडे में रिकवरी दिखाते हुए दिखा। सर जरा ये एक्शन बताएं, जो कल का ब्रेकआउट आया, इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बाजार ने क्लोजिंग दी है, ये कितना अहम है? कल की गिरावट भी अहम थी और कल की रिकवरी उससे भी ज्यादा अहम वाली। डीप दोपहर में कल जब हम बात कर रहे थे, कल सबसे बढ़िया बात क्या हुई कि 16,975 की क्लोजिंग जब हुई, उसके बाद सीधा बाजार तेज दौड़ लगाते हुए बंद हुए 17,287 पर। यानी कि आप कह सकते हैं करीबन 300 पॉइंट एक साथ गैप के साथ बाजारों ने क्लोजिंग दी। और वो जो गैप बीच में अधूरा पड़ा था, और स्पेशली 16,975 से 17,175 की रेंज में, तो एक बार बाजार का वहां पर जाना बनता था, पहली चीज। दूसरी चीज 17,000 के ऊपर टिकने के बाद थोड़ी लॉन्ग पोजीशंस बढ़ने लगी थी, और हम यही बात कर रहे थे कल भी कि देखिए परसों भी कि एक हल्का करेक्शन इसलिए भी चाहिए कि आपका पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है, एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग थोड़ी सी हायर साइड पर आ गई, और उस करेक्शन में अगर आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर जाकर रुक जाए और वहां से रिकवरी लें तो उसका मजा ही अलग है। तीसरी चीज जो कल अच्छी हुई वो ये कि पूरी की पूरी जो तेजी बनी वो स्क्रीन पर बनी, जो करेक्शन हुआ वो भी स्क्रीन पर हुआ। ऐसा नहीं कि हम गैप से नीचे खुले, गैप से नीचे नहीं खुले, पूरी स्क्रीन पर अगर बाय और सेल दोनों ट्रेड हों और वो ट्रेड होने के बाद बाजार क्लोजिंग में ये डिसाइड करे कि मुझे क्या करना है, तो वो बाजार की ताकत या कमजोरी दिखाता है। तो कल इस पूरे रनअप में जो हमने 15,671 से हमने रनअप शुरू किया, जहां पर हमें 15,863 की सबसे लोएस्ट क्लोजिंग मिली, उस रनअप में अब तक हमारी सबसे बढ़िया क्लोजिंग थी 17,287 की 3 दिन पहले की। कल हमने उस लेवल से ऊपर क्लोज किया है। सो इसका मतलब क्लियर कट है, पहला संकेत कल एक ब्रेकआउट का आ गया था क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 36,428 की क्लोजिंग थी, उससे थोड़ा सा नीचे 36,348 पर कल हम बंद हुए, थोड़ा सा नीचे बंद हुए, वहां क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट नहीं आया। दूसरा, इंट्राडे में निफ्टी 17,350 के आसपास 2 बार टॉप बना चुका है पिछले 2 सेशन में, कल को छोड़ के। तो अब आपको एक इंट्राडे में ब्रेकआउट चाहिए, जो आज आपको एसजीएक्स ऑलरेडी गैप से दे रहा है। बैंक निफ्टी में आइए, 2 टॉप बने आपके 36,600 के आसपास, एक ब्रेकआउट आज 36,600 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी में चाहिए, जो शायद आज निफ्टी के साथ साथ वो भी मिल जाएगा। हो सकता है आप 36,600 के आसपास ही वहां पर खुलते हुए नजर आए। सो मेरा ये कहना है दीप, बाजार परफेक्टली तैयार है ऊपर जाने के लिए। 2 चीजों से, एक हल्के हो चुके हैं, 2 बढ़िया करेक्शन आपको पिछले 3 दिनों 4 दिनों में मिल चुके हैं, लाइट है पुट कॉल रेशियो पर, एफआईएस की तरफ से बिकवाली का प्रेशर उतना नहीं है। कल फिर से थोड़े खरीदारी के आंकड़े आ गए, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर किसी को यह लगता है कि हम अकेले एक साथ बढ़े जा रहे हैं, 10% की तेजी हो गई, तो बाकी ग्लोबल मार्केट्स को भी देख लीजिए। अमेरिका में भरपूर तेजी होती हुई दिख रही है, बाकी बाजारों में तेजी होती दिख रही है। तो मेरा यह समझना है कि आज का दिन एक बढ़िया तेजी वाला दिन होना चाहिए, एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाए आज। और अच्छी क्लोजिंग से मेरी बहुत ज्यादा लालच वाली बात नहीं है। 36,600 650 के ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज करा दीजिए, निफ्टी को आप 17,350 17,400 के ऊपर क्लोज करा दीजिए, आई एम मोर देन हैप्पी। तो उम्मीद करते हैं कि आज मजबूत शुरुआत के बाद, और मजबूत शुरुआत आज होगी उसका अंदाजा कल था। जिस तरह से क्लोजिंग वाले शो में हमने बात की, तो मुझे ओपनिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, हम खुल जाएंगे मजबूत 2 बड़े लेवल के आसपास या उसके ऊपर भी खुल जाएंगे, ठीक है। क्लोजिंग एक और मजबूत चाहिए। तो अगर 36,600 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हो जाता है, प्रिसाइजली 36,650 हो तो और अच्छा। निफ्टी अगर 17,350 के ऊपर क्लोज हो जाता है, 17,400 के ऊपर हो तो और अच्छा। ये क्लोजिंग अगर मिल गई डीप, तो बाजार अब यहां से बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं। जो आपको 17,600 17,800 पहला जोन है वो टेस्ट करेंगे, और हो सकता है उसके बाद 18,000 की तरफ भी बढ़ते हुए नजर आए इसी महीने। कोई बड़ी बात नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन बढ़ने की तैयारी होती हुई दिखेगी आपको बहुत जल्दी, तो उन पर अब आपको फोकस करना चाहिए। और तीसरी चीज, ग्लोबल रिस्क धीमे धीमे कम हो रही, खत्म तो नहीं कह सकते। देखिए, कभी भी किसी का मूड बदल जाए, बिगड़ जाए, वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन धीमे धीमे ग्लोबल रिस्क कम हो रही है। और उस ग्लोबल रिस्क कम होने में आपको बाय ऑन डिप्स का मार्केट रखना है, प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है ऊपर में। कब करनी है, कैसे करनी है, उस पर 2 चीजों में ध्यान रखिए। एक वो कि कोई खराब खबर आ जाए जो न आपको पता है न मुझे पता है, और कब आएगी, कौन सी आएगी, किसी को नहीं मालूम। लेकिन दूसरी चीज जो हमें पता है वो है कच्चा तेल। तो अगर कच्चा तेल आपका 118 120 डॉलर की रेंज को पार करके आगे बढ़ता है, तो फिर हमें बाजार में अंधाधुंध जबरदस्त अनाप शनाप तेजी नहीं करनी है। कच्चा तेल का एक तरह से आप ये स्टॉप लॉस मान के चलें कि 120 डॉलर के ऊपर निकलने के बाद कच्चा तेल हमें टेंशन देगा, प्रॉफिट बुकिंग लाएगा। तो जब तक 118 120 की रेंज तक है तब तक हम सेफ हैं। 110 तक है,
सो बेसिकली कच्चा तेल की रेंज पकड़ लीजिए 110 120, वो बाजार के लिए एक्सेप्टेबल रेंज होगी। 110 के नीचे कच्चा तेल जाएगा ब्रेंट क्रूड, हम और मजबूत होंगे। 120 के ऊपर जाएगा, हम थोड़े सावधान हो जाएंगे। बस एक ये फैक्टर है जो हमारे समझ में आता है, जिस पर हमें नजर रखनी है। बाकी ग्लोबल मार्केट्स, डाउ फ्यूचर्स वगैरह, ये तो सब आप रोज देखते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं। तो एक अननोन चीज है रशिया यूक्रेन से, जो हमें पता नहीं अच्छी आएगी खराब आएगी। दूसरी है नॉन चीज कच्चा तेल। इन दोनों पर नजर रखते हुए हमें दिमाग लगाना है। जी दी, एब्सोल्युटली। तो